कहते हैं कि मौत के बाद हर लाश का ठिकाना या तो कब्रिस्तान होता है या फिर शमशान, और यही परंपरा भी रही है। लेकिन जैसे जैसे बाकी दुनिया बदलते वक्त के साथ तरक्की कर रही है, सोच बदल रही है, तो जाहिर है क्रिमिनल्स कहाँ पीछे रहने वाले हैं। बस इसलिए तो फ्रिज, कुकर, बैग, बेड बॉक्स और सेप्टिक टैंक से होते होते अब बात ड्रम तक जा पहुंची है। करीब साल भर पहले की ही बात है जब पहली बार मेरठ से एक नीले ड्रम की खौफनाक कहानी सामने आई थी। सौरभ नाम का एक पति उस ड्रम से बाहर क्या आया, तब हर पति के चेहरे से मानो मुस्कान ही गायब हो गई थी। जी हाँ, पति को मारकर उसकी लाश ड्रम में पैक करने वाली उस पत्नी का नाम भी मुस्कान ही था। हालांकि मेरठ का सौरभ, या यूं कहें कि सौरभ की लाश जिस नीले रंग के ड्रम से बाहर निकली थी, उस ड्रम को तो पूरे देश ने देखा था, लेकिन ड्रम के अंदर से सौरभ को बाहर निकलते कोई देख नहीं पाया। लेकिन मेरठ से करीब 500 किलोमीटर दूर लखनऊ में ड्रम से निकली एक लाश ने इस कमी को भी पूरा कर दिया। लेकिन इस बार कहानी और भी ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि इस बार एक पति नहीं, पिता कथित नीले ड्रम की साजिश का शिकार हुआ है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिसे पिता ने 21 साल कलेजे से लगाकर पाला, उसी कलेजे के टुकड़े ने पिता को टुकड़ों में काट डाला। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश ड्रम ने उगली लाश। जी हां, एक बार फिर नीले ड्रम से एक और लाश सामने आई है, लेकिन ये लाश एक पिता की थी। जिस पिता के लिए वो जिगर का टुकड़ा था, उनकी उम्मीद और हौसला था, उसी जिगर के टुकड़े ने अपने पापा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बेटे ने पहले गोली मारी, फिर उनकी लाश को टुकड़ों में काट डाला। इतना ही नहीं, उसी कातिल बेटे ने एसिड वाली खौफनाक साजिश भी रची। लाश के हाथ पैर कहीं फेंके, वहीं सिर और धड़ को नीले ड्रम में बंद कर दिया। मेरठ जैसे नीले ड्रम वाले इस खूनी साजिश को जानकर हर कोई सख्ते में है। दरअसल ये हत्या की ऐसी कहानी है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। ये ऐसा गुनाह है कि यकीन कर पाना मुश्किल है। एक बेटे ने ऐसा खूनी खेल खेला जिससे एक मजबूत रिश्ता खून खून हो गया। लखनऊ के रहने वाले शराब कारोबारी और पैथोलॉजी सेंटर के मालिक मानवेंद्र सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बेहद बेरहम तरीके से की गई इस हत्या का इल्जाम किसी और पर नहीं, बल्कि उनके 19 साल के बेटे अक्षत पर है। दरअसल मानवेंद्र सिंह 20 फरवरी से लापता थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट किसी और ने नहीं, बल्कि उनके बेटे अक्षत ने ही दर्ज कराई थी। अक्षत ने पुलिस को बताया था कि 20 फरवरी की सुबह करीब 6 बजे उसके पिता ने उसे जगाकर कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं। 21 फरवरी दोपहर तक लौट आएंगे, लेकिन तब से मानवेंद्र के तीनों मोबाइल फोन बंद हो गए और वो घर वापस नहीं आए। पुलिस ने अक्षत की तहरीर पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और जांच का काम शुरू किया। पुलिस ने अक्षत का बयान दर्ज किया, लेकिन उसका बयान कुछ सही नहीं लग रहा था। पुलिस को उस पर शक होने लगा। इसी के चलते पूछताछ का सिलसिला लंबा होता चला गया। जितने सवाल जवाब किए जा रहे थे, आरोपी बेटा फंसता जा रहा था। इसके बाद पुलिस को इस खूनी साजिश का सच उगलवाने में देर नहीं लगी। आरोपी अक्षत ने पुलिस को बताया कि 20 फरवरी की सुबह ही उसके पिता से उसकी कहासुनी हो गई थी। इस दौरान उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपने पिता के सीने पर बंदूक सटाकर गोली मार दी। नतीजा यह हुआ कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अब आरोपी के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि वो हत्या के बाद सारे सबूत मिटाना चाहता था। लिहाजा वो अपने पिता की लाश को तीसरे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर के एक खाली कमरे में ले गया। इसके बाद वो बाजार जाकर एक लकड़ी काटने वाली आरी लेकर आया और फिर उसने अपने पिता की लाश के टुकड़े कर दिए। कुछ टुकड़ों को कार में भरकर उसने सदरौना इलाके में फेंक दिया, लेकिन वो लाश के धड़ को ठिकाने लगाने में नाकाम रहा। तब उसे एक आइडिया आया और वो फिर बाजार गया। वहां से एक नीला ड्रम खरीद कर लाया। घर आने के बाद बंद कमरे में उसने मुर्दा जिस्म के धड़ को ड्रम में डाल दिया। आरोप यह भी है कि वो बड़ी मात्रा में एसिड खरीद कर भी लाया था। एसिड डालकर ड्रम में लाश के टुकड़ों को गलाने की कोशिश कर रहा था। अक्षत के गुनाहों के सुराग मिलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और सोमवार को पुलिस ने उसे लेकर जब आशियाना पहुंची, जो उसका घर है,
फिर उसकी निशानदेही पर कमरे में मौजूद नीले ड्रम में बंद मृतक मानवेंद्र सिंह का आधा कटा जिस्म बरामद कर लिया। कहा जा रहा है कि मानवेंद्र अपने बेटे को नीट की तैयारी के लिए दबाव डाल रहे थे, इसी वजह से उसने हत्या कर दी। लेकिन परिवार के अन्य सदस्य इस थ्योरी पर सहमत नहीं हैं। जानकारी के मुताबिक अक्षत ने अपनी बहन के सामने ही पिता को गोली मारी थी और किसी को बताने पर उसे भी जान से मारने की धमकी दी थी। यही वजह थी कि डर कर बहन ने किसी को कुछ नहीं बताया। हत्या के बाद अक्षत ने कार की सफाई भी की, लेकिन इस थियरी पर पुलिस को यकीन नहीं है। इस मामले की तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि 4 महीने पहले मानवेंद्र सिंह के घर से कीमती गहने चोरी हो गए थे। तब मानवेंद्र ने अपनी नौकरानी पर शक जाहिर करते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन जब बाद में उन्हें पता चला कि जेवर नौकरानी ने नहीं बल्कि उनके खुद के बेटे ने चुराए थे, तो इस बात का खुलासा होने के बाद बेटे अक्षत की करतूत छिपाने के लिए उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली थी। इसके बाद से मानवेंद्र अपने बेटे अक्षत की सभी गतिविधियों पर नजर रखते थे। मूल रूप से जालौन जिले के रहने वाले मानवेंद्र सिंह ने लखनऊ में अपना कारोबार खड़ा किया था। पैथोलॉजी लैब का नेटवर्क और शराब की लाइसेंसी दुकानों के बीच आर्थिक रूप से परिवार संपन्न माना जाता था। पत्नी के निधन के बाद मानवेंद्र की दुनिया बेटे अक्षत और बेटी कृति तक सिमट गई थी। परिवार के लोगों का कहना है कि मानवेंद्र की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि बेटा डॉक्टर बने। अक्षत ने 12वीं की पढ़ाई प्रतिष्ठित लामार्ट स्कूल से की थी। इसके बाद उसने एक कोचिंग संस्थान से नीट की तैयारी की। 2 बार परीक्षा भी दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। करीबी बताते हैं कि यहीं से पिता पुत्र के बीच तनाव की शुरुआत होती है। कहा यह भी जा रहा है कि वारदात वाली रात जब बाप बेटे के बीच बहस हुई तो मानवेंद्र ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से अक्षत को डराने की कोशिश की थी। हालांकि बहस के बाद वो अपने कमरे में सोने चले गए, लेकिन अक्षत जागता रहा। फिर सुबह करीब 4 बजे पिता के कमरे में जाकर उन्हें गोली मार दी। वहीं गोली की आवाज सुनकर बेटी उनके कमरे में पहुंची, लेकिन अक्षत उसे धमकी देकर डरा देता है कि यदि किसी से कुछ कहा तो उसे भी गोली मार देगा, लिहाजा डर से बेटी खामोश हो गई। वो कहानी जो अक्षत और उसकी बहन के बयानों के आधार पर सामने आई है, लेकिन इस कांड में अभी कई झोल हैं। कहा जा रहा है कि 20 फरवरी की सुबह करीब 4:30 बजे लखनऊ के आशियाना इलाके के घर में गोली चली, वो भी इतनी नजदीक से कि जान चली गई, लेकिन उसी घर में सो रहे परिजनों और पड़ोसियों को उसकी आवाज तक सुनाई नहीं दी। वहीं बेटी ने पिता का शव देखकर भी 3 दिन तक नॉर्मल व्यवहार किया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस यहीं से शुरू होता है लखनऊ के सनसनीखेज कांड का सबसे उलझा हुआ हिस्सा, जिसने पूरे शहर को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मानवेंद्र की हत्या उसके ही बेटे अक्षत ने की। आरोप है कि वारदात घर के भीतर हुई और घर वालों को भनक तक नहीं लगी, जबकि दूसरे तल पर यानी दूसरे फ्लोर पर भाई अरविंद की पत्नी और बच्चे सो रहे थे। परिवार का दावा है कि हम गहरी नींद में थे, लेकिन जांच कर रहे अधिकारियों का कहना है कि क्या पक्की दीवारों वाला घर गोली की आवाज को यूं ही निकल सकता है, या फिर कहानी में अभी भी कुछ अनकही परतें बाकी हैं। हत्या के बाद घर में जो सामान्यता दिखाई गई वो भी सवालों के घेरे में है। बेटी कृति अपने एग्जाम देने जाती रही, पड़ोसियों को लगा कि घर में सब कुछ सामान्य है। वहीं आरोप है कि अक्षत शव को ठिकाने लगाने की तैयारी में जुटा रहा, आरी और नीला ड्रम खरीद कर लाया। चाची नम्रता से रोजमर्रा की तरह मिलना जुलना जारी रहा ताकि किसी को कमरे में झांकने का शक ना हो, बाहर से सब कुछ सामान्य दिखे। यही कोशिश थी, ऐसा जांच से जुड़े लोग कह रहे हैं। लेकिन इस सामान्यता की परत के नीचे क्या चल रहा था, अब वही पुलिस की पड़ताल का केंद्र है। पूछताछ में सामने आया है कि वारदात के बाद कृति कमरे में मौजूद थी, उसने पिता का खून बहते देखा, इसके बाद भी वो चुप रही। लगभग 40 मिनट की गहन पूछताछ के बाद उसके बयान दर्ज किए गए। जांच एजेंसियां अब ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि ये चुप्पी महज डर का परिणाम था या फिर किसी का दबाव। क्या वो भयभीत थी या घटनाक्रम की जानकारी देते हुए भी उसने सच छिपाया? पुलिस आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन सूत्र मानते हैं कि उसके बयान मामले की दिशा तय कर सकते हैं। घटना के बाद एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पड़ोस में रहने वाले उदयवीर सिंह के परिवार के मुताबिक मानवेंद्र की 11वीं में पढ़ने वाली बेटी रोज की तरह उनकी पोती के घर पढ़ने आती रही। वो सामान्य दिखती थी, पढ़ाई करती, खाना खाती और वापस चली जाती।
परिवार का कहना है, ऐसा नहीं लगा कि उसके सामने पिता की हत्या हुई या घर में शव के टुकड़े रखे हैं। उसने अपने सहेली तक को भनक नहीं लगने दी। ये व्यवहार जांचकर्ताओं को उलझा रहा है कि क्या ये मानसिक आघात की प्रतिक्रिया है या कुछ और। हत्या के बाद जो हुआ उसने मामले को और पेचीदा बना दिया है। आरोप है कि अक्षत ने शक से बचने के लिए एक सोची समझी स्क्रिप्ट तैयार की। उसने पापा लौट आओ नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें मानवेंद्र के करीबी दोस्तों को जोड़ा गया। ग्रुप में भावुक संदेश डाले गए जैसे पापा आप कहाँ हो, वापस आ जाइए, कृति और मैं आपको मिस कर रहे हैं। ये सिर्फ मैसेज ही नहीं बल्कि दोस्तों के साथ पिता की तलाश का दिखावा भी कर रहा था। सूत्र बताते हैं कि ये ग्रुप महज भावनात्मक अपील नहीं था बल्कि एक निगरानी तंत्र भी था, जैसे कौन क्या सोच रहा है, कौन किस दिशा में तलाश की बात कर रहा है, सब पर बराबर नजर रखी जा सके। वहीं जांच में यह भी सामने आया है कि गोली लगते ही कमरे में खून फैल गया था। दीवारों पर पड़े छींटों को मिटाने के लिए अक्षत पेंट खरीद कर लाया और दीवारों को रंग दिया। एक एक निशान मिटाने की कोशिश की गई लेकिन सच्चाई का रंग ज्यादा गहरा निकला। फॉरेंसिक टीम ने दीवारों की सतह, फर्श और अन्य सामान से नमूने जुटाए हैं। पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल से कराया गया और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हुई है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट कई अहम बिंदुओं पर रोशनी डालेगी, जैसे गोली की दिशा, दूरी और समय। पड़ोसियों के मुताबिक मानवेंद्र अपनी बेटी की कुछ हरकतों से परेशान थे। उन्होंने घर में सख्ती बढ़ा दी थी। वो अक्सर कहते थे कि बच्चों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, दूसरी शादी तक नहीं की। ये बात अक्षत को खटकती थी कि ऐसा कुछ लोगों का दावा है। पुलिस की लोकेशन ट्रैकिंग से भी ये बात सामने आई है कि 20 फरवरी को अक्षत काकोरी गया था और जानबूझकर फोन ऑन किया ताकि आखिरी लोकेशन घर की बजाय काकोरी दिखे। ये कदम क्या पूर्व नियोजित था या फिर महज संयोग? जांच इसी धुरी पर घूम रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, गोली चली लेकिन किसी ने सुनी क्यों नहीं? क्या साइलेंसर का इस्तेमाल हुआ? क्या घर की बनावट ने आवाज दबा दी या फिर समय ऐसा था जब आसपास पूरी तरह सन्नाटा था? फॉरेंसिक रिपोर्ट और बैलिस्टिक जांच से ही इस पहेली का उत्तर मिल सकेगा। वहीं परिवार का दावा है कि सभी गहरी नींद में थे लेकिन जांचकर्ता हर संभावना की पड़ताल कर रहे हैं। कुल मिलाकर पिता की गोली मारकर हत्या, फिर उसे ड्रम में बंद कर एसिड से गलाने और लाश को ठिकाने लगाने की साजिश ने देश को हैरान कर दिया है। भले ही चेहरे बदले, नाम बदले, शहर बदले, वजह बदली, लेकिन एक चीज नहीं बदली और वो है नीला ड्रम। हाथ नहीं, पैर नहीं, चेहरा गायब, बाकी बचा कुचा हिस्सा एक नीले ड्रम में मौजूद था। ड्रम से आधी अधूरी लाश के 7 टुकड़ों में बाहर आया था एक बाप, और उस बाप का 19 साल का इकलौता बेटा ही उसका कातिल है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबरें 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 24 न्यूज। नमस्कार।